समयत्व के 8 अंग और गुण। दुर्भिनिवेश रहित पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा जाता है। किसी को यह स्वभाव से ही होता है और किसी को उपदेशपूर्वक आज्ञा आदि की अपेक्षा यह 10 प्रकार का तथा कर्मों के उपशम क्षयोपशम की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। राग के सद्भाव व अभाव की अपेक्षा भी इसके सराग व वितराग 2 भेद हैं। तहाँ सराग तो प्रशम संवेग आदि गुणों के द्वारा अनुमानगमय है और वितराग केवल स्वानुभवगमय है। सभी भेद निशंकित आदि 8 गुणों से भूषित होते हैं, जिन्हें 8 अंग कहते हैं, तथा संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा आदि 8 गुण भी होते हैं। समयत्व के 8 अंग। समयत्व के 8 अंग निशंकित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना अंग होते हैं। समयक दृष्टि को 8 अंगों का पालन अनिवार्य है। समयत्व के 8 गुण। संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकंपा और वात्सल्य ये 8 गुण भी होते हैं। समयत्व के 8 अंग। 1 निशंकित, श्री जिनेंद्र भगवान के कहे गए वचनों में शंका नहीं करना एवं उनके उपदेशों में अटल श्रद्धा रखना, यह निशंकित अंग है। असत्य हमेशा रागादि दोष तथा अज्ञान के कारण से बोला जाता है, जो सर्वज्ञ भगवान में नहीं होता, अतः उसके द्वारा कथित तत्वादि में शंका नहीं होती है। निशंकित अंग वाले जीव जिनेंद्र देव, तीर्थंकर, प्रणीत आगम, निग्रंथ गुरु, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ में शंका नहीं करना है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा करता है। निःशंकित गुण वाला सप्त भय को छोड़कर घोर उपसर्ग तथा परीक्षों के आ जाने पर भी उपयोग रूप शुद्ध निश्चय रत्नत्रय की भावना को ही भाता है। 7 भय है इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। 2 निकांक्षित, धर्म सेवन करके उसके बदले संसार के सुखों की इच्छा न करना निकांक्षित अंग है। कांक्षा 3 प्रकार की होती है, इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी, कुधर्म संबंधी। इहलोक संबंधी इस लोक में धर्म से धन संपदा आदि प्राप्त होवे। परलोक संबंधी परलोक में भोग देवपदादि प्राप्त होवे। कुधर्म संबंधी तापसी आदि का धर्म सर्व जनों से पूज्य होने से मैं भी धारण कर लूं। कांक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि कांक्षा के बिना भी सब कुछ मिल सकता है तो कांक्षा क्यों करना, तथा कांक्षावान मनुष्य सभी के द्वारा निंदित होता है। 3 निर्विचिकित्सा, स्वभाव और रत्नत्रय से पवित्र मुनिराज या अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देखकर घृणा न करना और उनके गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। विचिकित्सा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य विचिकित्सा और भाव विचिकित्सा। द्रव्य विचिकित्सा साधु आदि के बाह्य मैल को देखकर ग्लानि करना, वैयावृत्ति नहीं करना द्रव्य विचिकित्सा है। भाव विचिकित्सा जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं, भूख प्यास, नग्नता, केशलोच आदि से दुख होता है, से चित्त में मलिनता होना भाव विचिकित्सा है। इस प्रकार की विचिकित्सा समय दृष्टि जीव के नहीं होती हैं। 4 अमूढ़ दृष्टि, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूर्ताओं और अनायतनों में नहीं फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अमूढ़ दृष्टि अंग वाले मिथ्या मार्ग उस पर चलने वालों की मन, वचन, काय से अनुमोदना नहीं करता, कार्य की सराहना नहीं करता, वचन से प्रशंसा नहीं करता है। 5 उपगूहन, जो अपने आप ही पवित्र ऐसे जैन धर्म की अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के आश्रय से उत्पन्न हुई निंदा को दूर करते हैं, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है, तथापि उसमें जब कभी अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धर्म पालन में असमर्थ पुरुषों के निमित्त से जो धर्म की चुगली, निंदा, दूषण तथा अप्रभावना हो, तब शास्त्र के अनुकूल शक्ति के अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो उसके दोषों का ढकना तथा दूर करना चाहिए।
उपगुहन का दूसरा नाम उपवरिहण भी है, अर्थात अपने आत्म गुणों को, तत्व श्रद्धान को बढ़ाना। 6 स्थितिकरण रत्नत्रय के धारक 4 प्रकार के संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका से कोई किसी भी कारण से धर्म से कोई चलायमान हुआ है, वह चारित्र को छोड़ने की इच्छा करे तो उसे यथाशक्ति शास्त्रानुकूल धर्मोपदेश से, धन से या सामर्थ्य से, औषधि से, पथ्यादि द्वारा, भोजन के द्वारा या अन्य किसी उपाय से उसको धर्म में स्थिर कर देना स्थितिकरण है। धर्म के आदेश व उपदेश से ही दूसरे जीवों पर अनुग्रह करना चाहिए, किंतु अपने व्रत को छोड़कर दूसरों के व्रतों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। 7 वात्सल्य साधर्मी बंधुओं से प्रीति करना, विनय करना वात्सल्य अंग है। रत्नत्रय के धारक मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अवरत समय दृष्टि के लिए आदर, उत्साह, वंदना, स्तवन, विनय, वयावृत्ति, आनंद का भाव होना वात्सल्य अंग है। इससे द्वेषकलुषता आदि अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे गाय का बछड़े से स्वार्थ प्रीति करती है, वैसे ही साधर्मी बंधुओं से प्रीति होती है। 8 प्रभावना अज्ञानरूपी अंधकार को दूर करने के लिए विद्याबल बुद्धि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्यानुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना प्रभावना अंग है। प्रभावना कैसे करना? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से आत्मा का प्रभाव प्रकट करना प्रभावना है। श्रावक को दान, पूजा आदि द्वारा और मुनियों को तप, श्रुत आदि से जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। दान, शील, संयम, तप, निर्लोभता, विनय, प्रियवचन, जिनेंद्र पूजा, क्षमा से भी प्रभावना होती है। मंदिर आदि का निर्माण, जैन साहित्य का प्रसार आदि जैसे बने जैन धर्म की उन्नति या प्रचार प्रसार करना भी प्रभावना है। समयत्व के 4 गुण भावना। समय दृष्टि की पहचान के बाह्य कारण 4 होते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य से समयत्वी की पहचान होती है। प्रशम सांसारिक कार्यों में उत्साह न होना अर्थात रागादि की मंदता होना प्रशम है। इसमें अनंतानुबंधी क्रोधादिक कषाय के उदय का अभाव या मंदता हो जाती है। संवेग धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह होना, संसार से भीरुता होना संवेग है। परमेष्ठियों और साधर्मियों से प्रीति अनुराग भी संवेग ही है। अनुकंपा सभी प्राणी सुखी रहें, दुखी कोई न हो, ऐसी उपकार, दयाभाव की बुद्धि, मैत्री भावना होना अनुकंपा है। समय दृष्टि के मध्यस्थ भाव होने से शल्य भी नहीं होती, किसी से बैरभाव नहीं होता, सुख दुख, जीवन मरण, अपनापर के द्वारा पर का अपने द्वारा नहीं मानता है, तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार नहीं करता है। अस्तिक्य अपनी आत्मा का, जीवादि पदार्थ का, सातों तत्वों का, संसार का, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि के अस्तित्व का विश्वास होना, स्वीकार करना अस्तिक्य है। ये चारों ही समयत्व की भावनाएं हैं। समयत्व के 8 गुण। 1 संवेग धर्म, धर्मात्मा पुरुष, धर्म के फल में अनुराग होना संवेग गुण है। 2 निर्वेद संसार, देह और दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तिपना होना निर्वेद गुण है। 3 आत्मनिंदा, स्वयं के प्रमाद, असंयम, राग द्वेष हो जाने पर मन में अपनी निंदा करना आत्मनिंदा है। 4 गर्हा पंचाचार परायण, गुरु के निकट विनय सहित अपने निंद्य दोष प्रकट करना गर्हा गुण है। 5 उपशम क्रोध, मानादि कषायों की मनता, शांतता का होना उपशम गुण है। 6 भक्ति, पांचों परमेष्ठी, जिनवाणी, जिनेंद्र के प्रतिबिंब, धर्म, धर्म के धारक धर्मात्माओं में उनके गुणों में अनुराग होना भक्ति गुण है। 7 अनुकंपा, चारों प्रकार के संघ के प्रति प्रीति होना अनुकंपा गुण है। 8 वात्सल्य, षटकाय के जीवों के प्रति दया का होना, दूसरों के दुख देखकर अपने परिणामों का कंपायमान होना, उनके दुख मिटाने का परिणाम होना वात्सल्य गुण है। समयत्व के 8 अंग में प्रसिद्ध व्यक्ति। शंकित में अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है। कांक्षित अंग में अनंतमती की कथा प्रसिद्ध है।
निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन प्रसिद्ध हैं। अमूर्दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई हैं। उपगोहन अंग में सेठ जिनेंद्र भक्त और कपटी ब्रह्मचारी की कथा प्रसिद्ध है। स्थितिकरण अंग में वारिशेन मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध है। प्रभावना अंग में मुनि वज्र कुमार प्रसिद्ध हुए। समयत्व के 8 अंगों के उदाहरण: निहकाक्षित अंग उल्टा पैर, निहशकित अंग सीधा पैर, उपगोहन अंग नितंब अधर, स्थितिकरण अंग सीधा हाथ, निर्विचिकित्सा अंग उल्टा हाथ, वात्सल्य अंग हृदय, अमूढ़दृष्टि अंग पीठ, प्रभावना अंग मस्तक। इस प्रकार समयत्व के ये 8 अंग हैं। इन अंगों से विपरीत 8 आचरण दोष हैं जिनसे सदा बचना चाहिए। वे 8 दोष हैं: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और दोषारोपण करना ये 5 समयत्व के अतिचार है। यह समयत्व देशना, काललब्धि आदि बहिरंग कारण तथा कारणलब्धि रूप अंतरंग कारणों के होने पर ही भव्य प्राणियों को प्राप्त होता है। ज्ञान और चारित्र का यह बीज है। इसी से ज्ञान और चारित्र समयक होते हैं। यह मोक्ष का प्रथम सोपान है। जो 5 अतिचारों से दूर हैं, वे गृहस्थों में प्रधान पद पाते हैं। वे उत्कृष्टत 7-8 भवों में और जघन्य रूप से 2-3 भवों में मुक्त हो जाते हैं। समयत्व के 8 अंग व गुणों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।